उसी टाइप को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मेरे 3 सवाल इस टाइप के रह गए, फिर मैं आपके सामने अगला टाइप पूछूंगा। आज मैं आपको तीनों क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। टाइप मैंने कल ही शुरू कर दिया था, मैंने कल बेसिक समझा दिया, लेकिन कल सवाल कराए थे हमने प्री लेवल के। आज मैं इस पे सवाल कराऊंगा मेंस लेवल के, ठीक है ना। मेंस के सवाल करेंगे बच्चों, क्या करने के लिए तैयार नहीं है बताइए बेटा। सवाल है यदि 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000 है, तो फिर 1/x - 1/y का मान क्या होगा मेरा, ये सवाल है, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको सवाल को करने के मेरे प्यारे भाई दोनों मेथड बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे बेसिक मेथड बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हमें बेसिक मेथड करना है तो बेसिक मेथड क्या है इसका, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000, आप मुझे बताओ अगर 5.55x 1000 के बराबर है, अगर 5.55 की पावर x 1000 के बराबर है, तो बच्चों मुझे बताओ कि 5.55 क्या होगा, 5.55 की वैल्यू क्या होगी, आप तो हमें ही बताओ मेरे भाई, जल्दी से फटाफट क्या होगा। अगर 5.55 की पावर x बराबर 1000 है तो 5.55 क्या होगा, दोनों तरफ से पावर 1/x करना होगा। 5.55 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1000 की पावर 1/x, ये आ जाएगा, आप बोलोगे हां सर ये आ जाएगा ऐसे। अगर 0.555 की पावर y 1000 के बराबर है तो आप मुझे बताओ कि 0.555 क्या होगा, आप मुझे बताओ 0.555 क्या होगा मेरे प्यारे, तो 0.555 आएगा मेरे भाई, इसकी पावर 1000 की पावर 1/y, 1000 की पावर 1/y आएगा। मैं कल आपको समझाता हूं क्यों आएगा, क्यों आएगा, कहां से आएगा, कल हम पढ़ चुके हैं। हमसे पूछा 1/x - 1/y, भाई 1/x - 1/y कैसे आएगा, आपको पता है गुणा में पावर घट जाती है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं a की पावर m को भाग दो, a की पावर n से भाग देना है, बेस में a, तो डिवाइड में पावर घट जाएंगे, a की पावर m - n। आपसे जो 1/x - 1/y कब आएगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, भाग करोगे। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दे तो भाग कर दे तो आ जाएगा मेरे भाई। आप में से हर कोई जानता है 5.5 को 0.55 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10। ये 10 के बाद 2 अंक है, 3 अंक है, तो ये सेम नंबर कट जाएगा, ऊपर 1 दशमलव कम है, 10 आएगा। 1000 की पावर 1/x को 1000 की पावर 1/y से डिवाइड करेंगे, डिवाइड पावर घट जाएंगे, 1000 की पावर 1/x - 1/y आ जाएगा मेरे बच्चों। यहां तक कोई परेशानी नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड आ गया। सवाल पूछा 1/x - 1/y, देखो बेटा अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ बेस 1000 यहाँ बेस 10 है, तो बेस को सेम बनाओ। यहाँ बेस 1000 यहाँ बेस 10 है, दोनों को सेम बनाओ मेरे भाई। मेरे भाई 10 का क्यूब बराबर 1000 होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, यानी कि 10 का क्या मतलब 1000 का क्यूब रूट, 10 का मतलब 1000 की पावर 1/3, 1000 की पावर 1/3 मतलब 1000 का क्यूब रूट, ये तो 10 है, ये तो 10 है, 10 का क्या मतलब है, 10 का मतलब है मेरे भाई 1000 का क्यूब रूट, 1000 की पावर 1/3, 1000 का क्यूब रूट। आप बोलोगे आंसर, अब बताओ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से बेस सेम है, ये भी 1000 ये भी 1000, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा ना, पावर भी सेम होगा, आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही, यानी कि 1/x - 1/y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3, 1/x - 1/y आपसे सवाल पूछा है, क्या ये सवाल का आंसर 1/3, ये सवाल का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मेरे भाई, ये आया वो सवाल है पेपर का। निखिल कहते हैं 10 कैसे, निखिल भाग नहीं करना जानते, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ निखिल को भाग नहीं करना आता। देखो निखिल जैसे 5.55 है और आपको 0.55 से भाग देना है, नीचे 10 के बाद 3 ऊपर 2 है, 0 बढ़ा दो, है ना। अब देखिए ये 10 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कट जाएगा, डेसिमल कट जाएगा, 555 से जब इसको 555 को भाग देंगे 10 बार भाग जाएगा, ठीक है। कम से कम भाग करना तो सीख लेते भाई, कम से कम भाग करना तो सीख लेते। ये हो गया मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये इस सवाल का बेसिक है मेरे बच्चों, ये इस सवाल का बेसिक है। अगर आप इस सवाल का शॉर्टकट करना चाहते हैं तो बेसिक भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, और बेसिक में 3 स्टेप है, शॉर्टकट में 2 स्टेप है, बेसिक में 3 स्टेप, शॉर्टकट में 2 स्टेप है। हमने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल है आपको पावर में रिलेशन निकालना है, 5.55 की पावर x बराबर 0.55 की पावर y बराबर 1000, अगर आपको पावर में पावर में रिलेशन निकालना है, ध्यान दो जो नंबर है, जो नंबर इनमें क्या रिलेशन है, ये जो नंबर मेरे भाई इनमें क्या रिलेशन है, ये जो नंबर है इनमें क्या रिलेशन है, आप ये ध्यान दीजिए जल्दी से बताओ, ये जो नंबर है इनमें क्या रिलेशन है, आपको जो 3 नंबर दिए इनमें क्या रिलेशन है। देखो इन दोनों को गुणा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इन दोनों को गुणा करने से डिवाइड कर दूं 5.55 को अगर मैं 0.555 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पर आता है 10 यहाँ पे। अच्छा बच्चों 1000 है, यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, लिखो तो हो जाएगा 1000 है, 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 का क्यूब, 1000 बच्चों 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बस ठीक है। यानी कि ये रिलेशन अगर मैं 5.55 की पावर 1 को 0.55 की पावर 1 से भाग दूंगा तो बराबर आएगा 10 की पावर 1। मैंने कल ही सिखाया आपको पावर में रिलेशन निकालना है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है, या 5.55 की पावर 1 है, यहाँ पावर x है 1/x, ये डिवाइड में अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर घट जाती है माइनस आएगा, गुणा में है तो प्लस, डिवाइड में पावर घट जाती है तो माइनस आएगा। सारे में इस लेवल के सवाल है, तो ये सवाल लेवल ऊंचा होगा ऊंचा, 0.55 की पावर 1 और ये मेरे दोस्तों भाई 1 को y से डिवाइड करेंगे, 1 को y से डिवाइड करेंगे, बार राइट साइड में 10 की पावर कितना है 1 और यहाँ 10 की पावर कितना है 3, 1/3 डायरेक्ट आ गया 1/x - 1/y 3 ऑप्शन इसका शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट के लिए बहुत दिमाग चाहिए सर, मुझे कुछ नहीं आता है क्या करें। संदीप यादव जी, आप पहले से खुद ये कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, यानी कि आप अपने आप को पहले से कमजोर मान के चल रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बेकार हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में। आपको कुछ नहीं आता इसका मतलब आप जो जीवन के जो आपकी उम्र 22 23 25 साल हो गई, आपने 22 23 25 साल में क्या किया है, आपने क्या किया 22 25 साल में भाई, जो आप बैठना के बड़े शान से कह रहे हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आता, इतना गर्व से आप बात कह रहे हो मुझे कुछ नहीं आता, आपने फिर 20 साल की जिंदगी में किया क्या है, और जैसे 20 साल की जिंदगी में कुछ नहीं किया फिर आगे भी कुछ मतलब जिंदगी चली जाएगी। पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, पढ़ाई करना ये नहीं। कल का अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप शॉर्टकट को नहीं समझ सकते, शॉर्टकट को समझने के लिए कल का लेक्चर पढ़ के आना पड़ेगा। बेसिक मैंने बता दिया, फिर से बता देते हैं, हम बता देते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए हमको पावर में रिलेशन करना है, पावर में तो जो नंबर है आप इनको देखो 5.55 5.55 10 इनमें रिलेशन देखो, इनमें क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर 5.55 को अगर 0.555 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 10 आएगा 10, 5.55 को 0.55 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 10 आएगा, बोलो हाँ कि नहीं, इन तीनों रिलेशन देखो। अब मैंने आपको सिखाया अगर गुणा में है तो पावर जोड़नी है, डिवाइड में घटानी है, 5.55 की पावर 1 है x 1 से डिवाइड कर 1 तो भाग में भाग कर डिवाइड पावर घटती तो माइनस 0.55 की पावर 1 है y 1 बराबर 10 की पावर 1 है 3 बराबर 1 ये बात फिर से देखिए जाके, ये देखिए 8वां सवाल मैंने कल ही करा दिया था, 8वां मैंने कल ही करा दिया था, 9वां क्वेश्चन बताइए, सवाल नंबर 9 सवाल सीरियस हो जाए किसी पेपर का है, कोई छोटे मोटे पेपर का सवाल ही नहीं है, छोटे मोटे पेपर का सवाल नहीं है। तो बच्चों सवाल ये है यदि x रूट ऑफ 75 बराबर y रूट ऑफ 45 बराबर z रूट ऑफ 15 है तो कौन सा कथन सही है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्या ही सवाल है ये, भाई साहब जब इस सवाल पहली बार आया तो मुझे भी अजीब सा लगा था, पता नहीं समझ क्या पूछना चाह रहा है। हम आपको बता चुके हैं, अगर आपके सामने लिखा हुआ है n रूट ऑफ, अगर आपके सामने लिखा है n रूट ऑफ, इसका मतलब a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। अगर आपके सामने लिखा है 75 का x रूट, इसका मतलब 75 की पावर 1/x बराबर y रूट ऑफ 45 मतलब 45 की पावर 1/y, ये मीनिंग है मेरे बच्चों इस बात का, बराबर क्या लिखा बच्चे 15 z रूट ऑफ 15 इसका मतलब 15 की पावर 1/z, ये मीनिंग है मेरे भाइयों। सवाल में आपने पावर में दिया नहीं x y z पावर में दिया, पावर में रिलेशन निकालना है। हम क्या शॉर्टकट पढ़ाएं, हम शॉर्टकट ये पढ़ाएंगे अगर आपको पावर में वेरिएबल का रिश्ता निकालना है तो संख्या 75 45 15 इनमें रिलेशन ढूंढो, 75 45 15 इनमें रिलेशन ढूंढो, ढूंढना पड़ेगा, बताइए 75 45 15 में क्या रिश्ता है। 75 मतलब 15 75 45 मतलब 15 45 हो गया बेटा, हो गया सॉल्व, ये 75 है ये 45 है, अगर 75 की 45 में गुणा कर दो तो बताओ क्या आता है, क्या आता है 75 की 75 मतलब 15 75 45 मतलब 15 45 15 45 और आप ये बात जानते हैं 5 3 15 15 गुणा 15 तो 15 गुणा 15 गुणा 15 यानी 15 का क्यूब आ गया, 3 आ गया, बोलो दोस्त आ गया 3 आ गया, बोलो 15 गुणा 15 और 5 की 15 15 15 की 3 बार गुणा करेंगे 15 गुणा 15 गुणा 15 का क्यूब 15 गुणा 15 गुणा 15 का क्यूब आ गया, मजा आया, आप बोलोगे यहाँ से बहुत मजा आया, आनंद आएगा करने में। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चे 75 गुणा 45 आ गया 15 का क्यूब, हमको क्या निकालना है पावर रिलेशन 75 की पावर 1 गुणा 15 45 की पावर 15 क्या सिखाया शॉर्टकट में, क्या सिखाया ये 75 की पावर 1 है, ये 1/x है, 1 को 1/x से डिवाइड करो, आप जानते हैं 1 को 1/x से डिवाइड करने पे x आएगा, 1 को भाग दीजिए 1/x से, 1 को 1/x से डिवाइड करने x आएगा, ये गुणा में पावर जुड़ जाती है प्लस, ये 45 की पावर 1 है, 1 को 1/y से डिवाइड करेंगे 1 को 1/y से भाग देंगे 1 को 1/y से भाग देंगे बराबर राइट साइड में, ये 15 की पावर 3 है 1/z, 3 को 1/z से भाग दीजिए कितना आएगा ऊपर जाएगा 3z, x + y बराबर 3z, आंसर आ गया x + y बराबर 3z, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है यार, मजा नहीं आया करके, मजा आया कि नहीं।
मजा आया? बहुत मजा आया बेटा सवाल करके, वेरी नाइस। हम आगे चलेंगे। इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल मेरे भाई, इस टाइप का आखिरी सवाल। ये सवाल स्टूडेंट सीएसएल 2019 के पेपर में आया हुआ है। सवाल सीएसएल में आया हुआ है, लेकिन इसका लेवल मेंस दिखना है। बताइए, यदि 3 की पावर a बराबर 27 की पावर b बराबर 81 की पावर c है, abc बराबर 144 है, तो बार है 1 a + 1 2 b + 1 5 थोड़ा डिफरेंट है, इसका सॉल्यूशन डिफरेंट है। ये सवाल सॉल्व करना है तो हमें यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया यदि 3 की पावर a बराबर 27 की पावर 27 क्या बेटा, 27 का 3 का क्यूब, इसकी पावर b, तो 3 की पावर 3 भी हो जाएगा ना, 3 की पावर 3 भी बराबर 81 की 81 3 की पावर 4 81, 3 या 9 के 27 81 3 की पावर 4, इसकी होल पावर c, तो 3 की पावर 4 c आ जाएगी। 81 मतलब क्या होता है? 3 या 9 के 27 81 पावर c, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, और ये आपस में गुणा हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, यानी इसका भी बेस 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, आपको सबका बेस 3 3 बराबर है, इसकी बराबर पावर सेम होगी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से a बराबर 3 b बराबर 4 c आ गया, a बराबर 3 b बराबर क्या आ गया बच्चों, 4 c आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। हमें एक्चुअली जो सवाल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है a b c बराबर 144, लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें a b c का मान निकालना पड़ेगा। a b c का मान कैसे निकालेंगे? सवाल है, आपको बताओ। अगर a 3b के बराबर है, यहाँ से b का मान क्या आएगा? a बटा 3, 3 को इधर ले जाओ, अगर 3b a के बराबर 3 को ले जाओ, b का मान क्या आएगा? a बटा 3। अगर 4c a के बराबर है तो c का मान क्या आएगा मेरे प्यारे? a बटा 4। c का मान कितना आएगा मेरे प्यारे? a बटा 4 आ गया। b का मान a बटा 3, c का मान कितना आ जाएगा? a बटा 4। यहाँ पर देते हैं a b c, यहाँ पर देते हैं a, b का मतलब मेरे प्यारे a बटा 3, c का मतलब कितना है? a बटा 4, a बटा 4। और राइट साइड में 144, 144 बच्चों 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144। आपको आपने स्क्वायर क्यों लिखा? आपको समझ आ रहा है? मैंने नीचे लिख दिया बेटा। a गुणा a गुणा a का क्यूब हो गया, a का क्यूब। और जब इनकी गुणा हो जाएगी, कैसे की गुणा हो जाएगी? 4 की बार 12 की गुणा हो जाएगी 12 स्क्वायर में। भाई 3 का 12 होता है, 12 की गुणा कर देंगे 12 स्क्वायर में, तो ये क्या हो गया? 12 का क्यूब हो गया। यानी कि a का मान 12 आ गया बच्चे। a का मान स्टूडेंट मेरे आ गया 12 आ गया, बहुत बढ़िया। तो a का मान 12 आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं? तो a का मान 12 आ गया है, तो b का मान आएगा 12 बटे 3 4, c का मान आएगा 1 के 12 को 12 बटे 4 3, ये a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, सब कुछ पता है मुझे, ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। अगर आपको सारे सवाल पेपर में इतने लंबे नहीं आने वाले, लेकिन 25 सवाल आ रहे तो 25 में से 3 से 4 सवाल तो ऐसे पूछ सकता है, इसमें टाइम लगेगा, जिनका सॉल्यूशन लेंदी होगा, जो थोड़े से हाई फाई होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सवाल इतने मुश्किल आएंगे। 12 ब्रैकेट में 1/a का मान 1 बटे 12 प्लस, मतलब b का मान है 4, या 4 4 8, और कोई तरीका तो है ना, कोई फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, इसकी कैलकुलेशन करो, वैल्यू रखनी है, c का मान 3 3 बटे 15 3 बटे 15। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा 12। अच्छा 12 8 15 का एलसीएम, ऐसी संख्या आप ऐसे सोचो ना, ऐसी संख्या जो 12 से भी कटे, 8 से भी कटे, 15 से भी कटे, ऐसी संख्या 120 है, 120 120 ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट जाता है, 8 से 15 से भी। 12 दूसरा 120, 8 15 120, 15 120, ये आ जाएगा भाई। 12 से 120 10 बार कट गया, 15 10 25 30 33 बटे 10 आंसर 33 बटे 10 आंसर 33 बटे 10 कहां गया? सी ऑप्शन है 33 बटे 10। नहीं उससे रेशियो आएगा हमारे क्वेश्चन, एबीसी का रेशियो आएगा, एबीसी की वैल्यू नहीं आएगी, हमें वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन जी। बच्चों क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? बच्चों क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? कर लोगे। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी। इस वैरायटी में बच्चों हम आपको दो प्रश्न कराएंगे, एक आसान वाला एक मुश्किल वाला। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि अपन की गुणा करने पर क्या आएगा? 1 प्लस a गुणा 1 प्लस b, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? बताइए बच्चों 1 प्लस a गुणा 1 प्लस b क्या आएगा? बताइए बच्चे 1 प्लस a गुणा 1 प्लस b क्या होगा? इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट। सवाल टाइप होने से पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं 1 प्लस a की 1 प्लस b गुणा करने पर क्या आएगा? तो आप 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, आप a की 1 में गुणा करेंगे a आएगा, आप 1 की b में गुणा करेंगे b आएगा, आप a की b में गुणा करेंगे a भी आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस ab। कुछ समझ नहीं है इसमें? हर समझ गया 1 प्लस a प्लस b प्लस ab, 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 1 प्लस a प्लस b प्लस ab। बच्चों 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, a की 1 में a आएगा, 1 की b में b आएगा, a की b में a भी आएगा। 1 प्लस a प्लस b प्लस ab, तो आप इसका करेंगे सवाल थोड़ा बनेगा, तो की बात है। रोशन कुमार आप गलत कर रहे हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप गुणा नहीं कर पा रहे बेटे। हर की गुणा करो, पहले 1 की 1 में गुणा करो 1, 1 की b में गुणा करो b, a की 1 में गुणा करो a, a की b में गुणा करो ab, आ गया 1 प्लस a प्लस b प्लस ab। ध्यान सुनना, ये चीज जब भी दिखाई दे ना एग्जाम में a प्लस b प्लस b, जब भी पेपर में चीज दिखाई दे, जब भी पेपर में चीज दिखाई दे a प्लस b प्लस ab, आप तुरंत समझ जाएगा कि हमें यहाँ पर ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 ऐड करना है। जब भी ऐसे कुछ दिखाई दे a प्लस b प्लस c, आप तुरंत समझिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 ऐड करना है। जैसे आप इसमें 1 ऐड करोगे, ये 1 प्लस a गुणा 1 प्लस b बन जाएगा, 1 प्लस a गुणा 1 प्लस b बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझे नहीं समझे? मैं आपसे मेरे प्यारे सवाल पूछता हूं, ये बताना 79 प्लस 89 प्लस 79 गुणा 89, ये सवाल आ गया आपके सामने, ये कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से। 79 प्लस 89 प्लस 79 गुणा 89, ये सवाल आ गया बच्चों बस। पेपर का पूछा सवाल है बिल्कुल ऐसे, किसमें एमटीएस में बहुत छोटे पेपर में 79 प्लस 89, लेकिन एमटीएस में एडवांस में नहीं है, वहां बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये सवाल एग्जाम से जल्दी हो जाएगा, वो बच्चे बेचारे पूरी कैलकुलेशन करते हैं। 79 प्लस 89 प्लस 79 गुणा 89 बराबर क्या है? ये सवाल आ गया। एक तो रास्ता भैया कि भैया इसको पालो की तरह गुणा करो, जोड़ लीजिए। दूसरा मैंने क्या सिखाया? मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि a प्लस b प्लस ab जब दिखाई दे हमें ये निकालना है, हमें इसके लिए निकालनी है। हमने बोला a प्लस b प्लस ab जब दिखाई दे, आप इसको 1 ऐड कर दो। जैसे आप इसको 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ऐड करोगे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे 1 प्लस 79 1 प्लस 89, ये 1 प्लस a 1 प्लस b हो जाएगा। वही तो सवाल है, बस a की जगह 79 लिख दिया है, b की जगह 89 लिख दिया है। 1 प्लस 79 मतलब 80, 1 प्लस 89 मतलब 90, 80 गुणा 90 आ गया, 80 गुणा 90 आ गया। आगे नहीं आ गया? आप बोलोगे हां सर आ गया। मेरे भाई अगर ये 1 है, लेकिन हमें 1 तो चाहिए, हमें दोनों का 1 जो है, हमें 1 तो चाहिए नहीं, हमें तो केवल इसका मान निकालना है, हमें तो केवल इसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। इस 1 को यहां से हटा के राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का बन आ जाएगा। 80 गुणा 90 7200, 7200 में से 1 घटाएंगे तो 7199 आ जाएगा, और मात्र 2 सेकंड में आप कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में 7199। चलिए 7199, कितना बेहतरीन है सवाल। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है जी, चलो आगे देखेंगे। सवाल नंबर 42 आसान वाला है। ये जो सवाल है, ये मेन जो सवाल है टाइप बहुत जो टाइप इंपॉर्टेंट है, इसमें वाला टाइप पढ़ाया। इस टाइप में आपको कितने सवाल कराए? 10 सवाल। ये टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके 2 सवाल कराऊंगा आपको, तो जिसकी जितनी औकात होगी उसको उतना पढ़ा जाएगा। तो इसका कोई फायदा नहीं कि ये बेसिक वैल्यू तो है नहीं, पेपर बहुत ज्यादा आप 50 सवाल प्रैक्टिस करते हो, टाइम वेस्ट है, टाइम की बर्बादी है। नहीं समझ सकते क्वेश्चन। अगर ए और बी पॉजिटिव नंबर है इस प्रकार कि a प्लस b प्लस ab 186 है, तो ए और बी में क्या अंतर है? ए और बी दोनों ही 20 से छोटे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे सवाल में ए और बी का मान भी पूछ सकता है, बताओ ए और बी का मान क्या है? बोला है अगर ए और बी दोनों ही 20 से छोटी संख्याएं हैं इस प्रकार a प्लस b प्लस ab 186 है, a प्लस b प्लस ab 186 है, तो आपसे ये पूछा है मेरे भाई कि ए और बी में डिफरेंस क्या है? तो आप क्या करोगे पहले बताओ ना, टेल मी क्या करोगे? मेरे भाई आप बहुत देखो, अगर दोनों का 1 ऐड कर दो, मैंने क्या जब ये सवाल है a प्लस b प्लस ab दोनों का 1 ऐड कर दिया, या 1 ऐड करने लेफ्ट साइड राइट साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लेफ्ट साइड 1 ऐड राइट साइड, फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि ये जो चीज है ना 1 प्लस a प्लस b प्लस c क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस a 1 प्लस b, 1 प्लस a 1 प्लस b, और राइट साइड में आ जाएगा 186 में 1 जोड़ेंगे 187 187 यानी कि ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार की गुणा करके 187 आ रहा है। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार की गुणा करके 187 आ रहा है, तो 187 कैसे आ सकता है? कौन सी दो धनात्मक संख्या ऐसी जिनकी गुणा करके 187 आई? 187 आने का तो एक रास्ता ये 1 गुणा 187 हो जाएगा। अगर मैं मानता हूं, अगर ये मानता हूं तो 1 प्लस a की वैल्यू 1 प्लस a की वैल्यू 1 हो जाएगी, a का मान हो जाएगा 0, मतलब a का मान 0 हो नहीं सकता क्योंकि सवाल हो रहा है ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, ये तो गलत है भैया, ये तो गलत है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो a का मान 0 आ जाएगा, ये तो गलत है, तो और क्या? अगर a और b पॉजिटिव है तो 1 प्लस a 1 प्लस b पॉजिटिव इंटीजर होगा, इनकी गुणा करके 187 आ रहा है, 187 किन दो संख्याओं की गुणा करके आएगा बताओ? 187 बहुत प्यारा नंबर है, जैसे हमको याद है 11 गुणा 3 143, ऐसे 11 गुणा 17 याद होना चाहिए 187, 11 गुणा 19 बहुत फेमस है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 12 गुणा 13
156 16 गुणा 14 224 ये सब नंबर इतनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बहुत आती है 187 187 मतलब 187 का मतलब 11 गुणा 17 ऑटोग्राफ नहीं 11 गुणा 17 के अलावा कुछ लिख सकते हो 11 को आगे ब्रेक कर सकते हो 11 ब्रेक कर सकते हो कंपेयर करूं 1 प्लस 1 की जगह 11 है 1 प्लस 1 11 लिखो तो 51 10 आएगा एक जगह 10 11 अगर 1 प्लस 20 17 है मेरे भाई तो यहां भी कमान क्या आ जाएगा 1 प्लस 20 17 तो 16 16 में जोड़ सकते हो 10 20 16 का डिफरेंस 10 16 का डिफरेंस 6 ये का डिफरेंस 6 इसका आंसर है 6 चांस आएगा डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ ये 10 16 है 10 16 का डिफरेंस ये आसान है वेरी नाइस इजी क्वेश्चन भाई बहुत हाई सवाल लेंगे इसमें सवाल नंबर 12 ये थोड़ा मुश्किल है ये अभी तक पेपर में नहीं आया है किसी एग्जाम में बस मॉक टेस्ट में आया है बस ये क्या मॉक टेस्ट में आया है लेकिन हम इसको पढ़ाते हैं उम्मीद है किसी ना किसी जरूर आएगा सवाल है यदि x + y + x y 0 y + z + y z 3 z + x + z 1 बार x y क्वेश्चन सॉल्व करना है x y z का मान निकालना पड़ेगा यहां देखिए बच्चों हमने सिखाया अगर x + y + x y 0 जब भी ऐसा कुछ हमने क्या बताया दोनों कॉम्बिनेट कर दो लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों कॉम्बिनेट कर दो क्या होगा 1 + x + y + x y क्या होगा मेरे भाई ये हो जाएगा 1 + x * 1 + y 1 + x * 1 + y बराबर राइट साइड में 0 + 1 1 यहां देखिए यहां दोनों कॉम्बिनेट कर दीजिए दोनों कॉम्बिनेट कर दो यहां दोनों कॉम्बिनेट कर दो क्या हो जाएगा 1 + y गुणा 1 + z राइट साइड में 3 4 राइट साइड में 3 4 आप बोलोगे यहां से देखिए z + x + z दोनों कॉम्बिनेट कर दो यहां दोनों कॉम्बिनेट कर दो दोनों कॉम्बिनेट करेंगे तो क्या होगा 1 + z * 1 + x 1 + z * 1 + z * 1 + z * 1 + x 9 दोनों कॉम्बिनेट किया 1 + x * 1 + y 1 + y + z 4 दोनों कॉम्बिनेट किया 1 + z * 1 + x 9 फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कोई परेशानी नहीं है दोनों कॉम्बिनेट किया लेकिन आप बोलोगे सब हम करें क्या इस सब का सर हम करें क्या हमें तो x y z निकालना है इस सवाल का करूं क्या मैं अब यहां से और आगे सॉल्व करना है बेटा इनको भाग दूं कोई फायदा नहीं इनको जोड़ दूं तो ये ऐसे होगी अगर मैं इनकी गुणा कर दूं अगर मैं इन सबकी गुणा कर दूं क्या आएगा 1 + x 1 + x 1 + x 1 + y 1 + y 1 + z 1 + z 1 + z अगर मैं इन सबकी गुणा करता हूं तो क्या आएगा बेटा 1 + x 1 + y 1 + z इन सबका होल स्क्वायर आ जाएगा इनका होल स्क्वायर मेरे ख्याल में इन सबका होल स्क्वायर अगर इनकी तीनों की गुणा कर दूं अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं 1 + x 1 + x 1 + x 1 + y 1 + y 1 + z दो बार गुणा स्क्वायर और राइट साइड में 1 4 4 9 36 राइट साइड में 1 गुणा 4 गुणा 9 यानी कि 36 ये 36 आ गया 36 आप बोलोगे सर अगर दोनों ही तरफ से अंडर रूट लेंगे तो 1 + x 1 + y 1 + z बराबर क्या आ जाएगा 6 बराबर 6 आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया यानी कि 1 + x 1 + y 1 + z का मान 6 आ गया जब मेरे को ये पता ही चल गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं अब मैं यहां से कुछ भी निकालूंगा तो सर कैसे मुझे पता है 1 + x 1 + y बने ये बेटा हमें पता है 1 + x 1 + y बने इसके लिए बना दो अगर 1 + x 1 + y बने तो क्या बचेगा 1 + z बचेगा 1 + z बराबर 6 तो z का मान यहां से 5 आ गया हमें पता है 1 + y 1 + z 4 है ये 1 + y 1 + z 4 इसके लिए 4 इसके लिए 4 रख दो 1 + y 1 + z इसके लिए 4 इसके लिए 4 रख दो 4 बराबर 6 4 से 6 काटने 3 बटे 2 x का मान आएगा 3 बटे 2 में से घटाएंगे 1 x का मान 1 बटे 2 आ जाएगा x का मान 1 बटे 2 आ गया आगे नहीं तो मैं सबकी वैल्यू निकाल सकता हूं हमें पता है 1 + z 1 + x 9 ये 1 + x 1 + z इसका मान 9 इसलिए मैं रख दो 1 + x 1 + z 9 है 9 ये क्या बचेगा 1 + y बराबर 6 बराबर 6 अगर मेरे 9 पे जाओगे तो 6 बटे 9 आएगा 2 बटे 3 6 बटे 9 आएगा 2 बटे 3 y बच जाएगा 2 बटे 3 में से 1 घटाओगे तो y की वैल्यू -1 बटे 3 ये मान आ गया 1 + x 1 + z 9 9 6 बटे 2 बटे 3 2 बटे 3 में से 1 घटाओगे -1 बटे 3 कैलकुलेशन जल्दी करा दो मेरे को y का मान पता चल गया x का मान z का मान आपसे पूछा बार x y z बार x y z पूछा है x की वैल्यू 1 बटे 2 y की वैल्यू -1 बटे 3 z की वैल्यू कितनी 5 तो 2 3 6 2 12 है 2 पंजे 10 यानी कि -10 इस सवाल का आंसर है -10 यानी कि सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है मतलब बार x y z में 3 का मल्टीपल चेक कर बार x y z में जरूर थोड़ा ना x y z का मान इंटीग्रल फ्रैक्शन भी तो आ सकता है फ्रैक्शन भी तो आ सकता है ठीक है तो देखो ये पहला सवाल है दो क्वेश्चन करा दिए मैंने अगला टाइप बच्चे अगला टाइप अगला कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट पर भी मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई ठीक है जी देखो ध्यान सुनिए कॉन्सेप्ट ये है ax प्लस by का होल स्क्वायर ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस तो या तो xy को बदलेगा या ab को बदलेगा किसी को बदल सकता है या तो xy को वापस बदलेगा या ab को वापस बदलेगा यानी कि ay माइनस bx ay माइनस bx यहाँ xy को बदल दिया हमने इसका स्क्वायर ध्यान सुनना मेरे भाई एक फॉर्मूला को रखना है फॉर्मूला होगा तो ही हो पाएगा ax प्लस by का स्क्वायर प्लस माइनस है और xy को बदल दिया माइनस bx का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y फॉर्मूला है ये कांसेप्ट है कॉपी में लिखो याद करो ये कांसेप्ट है कॉपी में लिखो इसको याद करो जल्दी से याद करो इसको ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y समझ में बात आप बोलोगे हां जी नहीं समझ में आई क्या करना है इसका याद करना है भाई सवाल आपको चार चीज दिखाई देगी 1 2 3 4 कोई तीन वैल्यू आपको दे देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछेगा ये कहां से आया मैं आपको बता देता हूं वैसे कोई मुश्किल बात है नहीं आप देखिए ax प्लस by का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ax प्लस y प्लस by का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b मतलब इन प्लस 2abxy 2abxy समझ बात को a माइनस bx स्क्वायर क्या a माइनस bx स्क्वायर क्या होगा आपको सर a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2abxy माइनस 2abxy याद है भैया a माइनस bx स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab देखो 2abxy से माइनस 2abxy कट गया मेरे बच्चे आप बोलोगे सर बहुत अच्छा करता है वेरी गुड दोस्तों a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा यहां से मेरे ख्याल में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोलो हां कि आप बोलोगे यहां से बिल्कुल सही ये देखो पहले हुआ b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बचेगा आप बोलोगे हां जी सर अभी नहीं हो रहा है सॉल्व व्हाई दिस नॉट गोइंग ये दो टर्म है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां भी है बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां भी है इन दोनों टर्म में से क्या आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन ले लोगे क्या आप इन दोनों में से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन ले लोगे अगर आप बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा यहां से b स्क्वायर बचेगा यहां से भाई a स्क्वायर बचेगा यहां से b स्क्वायर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन ले लोगे यहां से a स्क्वायर बचेगा यहां से b स्क्वायर बचेगा ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझो तो भैया रख लीजिए इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है सर हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं चल रही है पंकज कुमार जी हिस्ट्री की क्लास अब से नहीं चल पंकज हिस्ट्री की चलो करते हैं इसमें सब अपनी कॉपी में ये भाई सबने अपनी कॉपी में उतार लिया याद कर लिया राम राम भूमिका याद कर लिया बच्चों भाई करते क्यों नहीं आप ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर आपने याद कर लिया मेरे प्यारे भाई ठीक है ये सवाल में करके बताइए सीधा 2020 के पेपर में आया था भाई सीधा 2020 के पेपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 17 है ax प्लस by 8 है ay माइनस bx क्या है अगर आपको फॉर्मूला याद होगा मेरे भाई तो ही आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे देखो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 17 है ax प्लस by 8 है आपसे पूछा है ay माइनस bx क्या होगा ay माइनस bx क्या होगा आपको तीन चीजें दी हैं और आपसे चौथी वैल्यू पूछी है आपसे पूछा मैंने क्वेश्चन मार्क मैंने फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया फिर फॉर्मूला वैल्यू रख दो ax प्लस by कितना है 8 8 का स्क्वायर प्लस ay माइनस bx को मैंने क्वेश्चन मार्क निकालना है x स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 17 बोलो बच्चों आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे 25 की 17 गुणा जब 25 गुणा करेंगे 17 में 250 125 425 हो गया
8 का स्क्वायर 64 बताएगा -64 ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर 425 से 64 घटाएंगे 361 -36 और 361 का रूट 2 19 तो सारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 19 और 19 इस सवाल का आंसर है भाई डी ऑप्शन। यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू रखो आंसर निकाल लो, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई दिमाग यूज नहीं करना। अब समस्या उस बच्चे के लिए है जिसने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। उसने क्या पढ़ा है? उसने a + b² बराबर a² + b² + 2ab a + b का क्यूब a - b का क्यूब ये पढ़ा है और इसे पढ़ के सोचता है a2 से बस मिल जाता है, मैं इसी से नौकरी निकालूंगा। नहीं बेटा, इनके आगे भी दुनिया होती है, इसलिए मैं कहता हूं 80% तैयारी बच्चे करते हैं, 20% तैयारी बच्चे करते हैं, 20% तैयारी ऐसी एकदम सी फल मिसाल की दिखती है और इसको करने में उतनी मेहनत लगती है मेरे भाई जितनी 80% तैयारी करने लगेगी। 25 425 का स्क्वायर 425 से 64 घटाया 361 और 16 तो यहां पे आगे समझ आया तो एक सवाल कर दिखा जल्दी से कर दे जल्दी से सवाल बच्चों। वेरी गुड सुष्मिता वेरी गुड। ए बी एक्स वाई रियल नंबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 169 है। सर ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट की बुक में है नहीं? बिल्कुल राकेश जी, ये फॉर्मूला आपको मैथ्स कॉन्सेप्ट की बुक में मिल जाएगा। ये जो है मैथ्स कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला बुक है, इसमें सारे फॉर्मूले हैं और आपको ये फॉर्मूला यहां पे मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अलजेब्रा ये देखिए, ए नंबर फॉर्मूला ax + by² + ay - bx² बराबर a² + b² - y² + y²। नंबर 3 है ये रहा इसमें। ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वेस्ट किताब में ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। इसका नाम कॉन्सेप्ट लिखा है हमने। क्या करते सब आंसर है जीरो? वेरी गुड जीरो। ये नंबर कैसे कुमार जी? सवाल बच्चों ax + by 65 दिया है 65 ay - bx की है, ay - bx की बराबर राइट साइड में a² + b² - y² + y² a² + b² 25 गुणा x² + y² 169 आप मुझे बताओ क्या आएगा? 25 मतलब 5 का वर्ग 169 मतलब 13 का वर्ग 5 गुणा 13 65 का वर्ग यानी कि ये 65 का वर्ग आ गया बेटा। दिस इज द वर्ग ऑफ 65 का वर्ग 65 वर्ग से 65 वर्ग कटेगा k² बराबर 0 k का मान 0 k² बराबर 0 k का मान 0। असलम जावेद सर हमारी खेती में बिजली कटिंग चल रहा है इसका कटिंग चल रहा है इसकी कटाई हो रही है गेहूं कटने का करो बच्चों इसका सवाल अब कोई ठीक नहीं है चिपलू कोई ठीक नहीं है गंजे बच्चे को कटी नहीं हो। हां कर लो इस टाइप का क्योंकि मैं अगला टाइप पढ़ाऊंगा सर वर्ग को इंग्लिश में बोलिए स्क्वायर। का अच्छा धान की कटाई हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ में धान कट रहा है गौरव कुमार अच्छा जी। मैं 11th में हूं क्या 2026 में सीजन ले सकता हूं बिल्कुल एपीएल में भर सकते हो भाई। तब बेस्ट रिजल्ट के लिए सीट कितनी बार सॉल्व करें? कम से कम 2 बार सीट को 2 बार सॉल्व करनी कम से कम ठीक है जी। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो कॉन्सेप्ट ये है अगर दो संख्याएं x और y ऐसी हैं कि उनकी गुणा करके एक आता है। अगर दो संख्याएं x और y ऐसी हैं कि उनकी गुणा करके एक आता है x गुणा y बराबर 1 तो इसका मतलब ये है तो 1 बटे 1 प्लस x की पावर n कि दो संख्या x और y ऐसी हैं कि उनकी गुणा करके एक आता है इसका मतलब है तो 1 बटे 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 बटे 1 प्लस y की पावर n बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों 1 होगा 1 बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर नहीं आई समझ में कोई बात नहीं सर लेंगे थोड़ा। यदि x गुणा y बराबर 1 है तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 बटे 1 प्लस y की पावर n की वैल्यू भी बनाइए बिल्कुल ध्यान सुनिए n कुछ भी हो सकता है लेकिन n दोनों जगह सेम होना चाहिए n दोनों जगह सेम होना चाहिए समझ में आया? यदि x गुणा y बराबर 1 है 1 बटे 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 बटे 1 प्लस y की पावर n की वैल्यू बनाइए कैसे आएगी हम बताते हैं बच्चों। अगर x गुणा y 1 है तो y का मान क्या आ जाएगा 1 बटे x बच्चे अगर x गुणा y 1 है तो x को बदले y का मान 1 बटे x यहां पर दीजिए तो 1 बटे ये क्या मेरे भाई 1 बटे 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 बटे 1 प्लस y की पावर n y का मान 1 बटे x y का मान 1 बटे x है इसकी होल पावर n करेंगे y का मान 1 बटे x है तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है ये 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा लेकिन नीचे 1 बटे x की पावर n हो जाएगा आप बोलो हाँ जी सर बिल्कुल सही ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे 1 प्लस x की पावर n आप यहां पे एलसीएम लीजिएगा 1 अपॉन बस यहां पे गुणा हो जाएगा ना x की पावर n प्लस 1 बटे x की पावर n ठीक है x की पावर नीचे ऊपर पहुंच जाएगा x की पावर नीचे मेरे भाई कहां पहुंच जाएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा ऊपर यानी पलट जाएगा ये पलट जाएगा मेरे प्यारे ठीक है आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मजा आया और सर पूछ लियो अब ये प्लस x की पावर n है ये प्लस x की पावर n है दोनों सीमित है नीचे दोनों सीमित है और ये प्लस x की पावर n है ये प्लस x की पावर n है दोनों को खूब मेरे 1 प्लस x की पावर n ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर 1 बचा प्लस ये क्या बचा x की पावर n अब ये 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस x की पावर दोनों सेम हो गया कट के जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे आंसर इस सवाल का बहुत बढ़िया ठीक है जी। ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया प्रूफ करके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आया तो छोड़िए इससे ज्यादा आप इस पे टाइम देना ना मेहनत करेंगे नहीं ज्यादा मेहनत करेंगे फायदा इससे औकात नहीं इससे ज्यादा समझ में आएगा बच्चों क्लियर। तो अगर x y 1 है तो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस
1 प्लस y की पावर की वैल्यू बनाएंगे भाई। अब जैसे ये तो आपने याद कर लिया तो सवाल थोड़ा आएगा, ये थोड़ा पूछ लिया पेपर में, सवाल आएगा जैसे इस तरह का सवाल आ गया पेपर में। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है बहुत अच्छा। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ 1 बटे 1 प्लस 16 की पावर 37 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 16 की पावर 37 प्लस 1 बटे 1 प्लस पॉइंट 0625 की पावर 37। इसका मान क्या होगा? पावर 37, इसका मान क्या होगा? चलिए, तरह सवाल आपको ये बता दिया है 1 बटे 1 प्लस 16 की पावर 37 1 बटे 1 प्लस 0.0625 की होल पावर 37 0.0625 की पावर 37, इसका मान क्या होगा बताइए? 1 बटे 1 प्लस 16 की पावर 37 प्लस 1 बटे 1 प्लस 0.0625 की पावर 37। अब बच्चा इस सवाल को देखते रोना शुरू कर देगा, भैया मेरे तो 16 की पावर 37 होती ना भैया, 0.0625 की पावर 37 मुझसे होती ना है। लेकिन अगर आप इनको गौर से देखो, ये है 16, ये 0.0625, ये दोनों संख्या ऐसी दी हैं कि इनकी गुणा करके क्या आ रहा है? अगर 16 की 0.0625 में गुणा करें ना तो समझने वाले ये बना गया मेरे भाई, कितना आ रहा है 1, क्योंकि 1 बटे 16 ही होता है 0.0625, ये याद रखना है। 1 बटे 8 होता है 0.125, रखना मेरे भाई, ये वैल्यू ऐसी आपको याद रखनी होनी होनी चाहिए भैया। 1 बटे 2 0.5, 1 बटे 4 0.25, 1 बटे 5 0.2, 1 बटे 8 0.125, 1 बटे 16 0.0625, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बटा 3 0.33333333, 1 बटा 6 0.166666, ये फ्रैक्शन कैलकुलेशन के लिए पता होनी चाहिए। 1 बटा 2 0.5 हुआ, 1 बटा 4 0.5, 1 बटा 5 1 बटा 8 0.25, 1 बटा 16 0.0625, 1 बटा 3 0.3, 1 बटा 6 0.666, ये याद होना चाहिए मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो 16 गुणा 0.05, यहाँ पे ऐसा डाटा दिया है इसलिए बने 80% आ गया 1 सिन्हा जी। जब इनकी गुणा करके बना रहा है तो 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 बटे y की पावर n क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसकी वैल्यू 1, सवाल का आंसर सीधा बना है। आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं? मुझे लगता है आपको मजा तो आया होगा, ठीक है जी। मजा आया तो सवाल करके बताओ ये वाला भाई 15। यदि x बराबर √19 प्लस √13 बटे √19 माइनस √13 y बराबर √19 माइनस √13 √19 प्लस √13 है 1 बटे x क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बटे y क्यूब प्लस 1 दोनों की पावर सेम है 3। आप अगर ऐसे सोचो कि मैं यहाँ x का मान रख लूंगा y का मान रख लूंगा फिर सॉल्व करूंगा, आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो तो बहुत लेंथी है। आपको जो x और y दिया है कुछ खास है, ये x और y दिया है कुछ खास है बिल्कुल। अरे ये √19 प्लस √13 ऊपर है नीचे, यानी नीचे बैठे हैं ऊपर है, यानी अगर मैं इनकी गुणा करूं तो सीधा बनाएगा। अगर x और y की गुणा करूं तो आप देखोगे √19 प्लस √13 से ये कट जाएगा, गुणा करोगे और √19 प्लस √13 से नीचे वाला कट जाएगा, x गुणा y बने। अगर x गुणा y बने ऐसा डाटा दिया हुआ है तो 1 बटे x क्यूब प्लस 1 बटे y क्यूब प्लस 1 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। सचिन कुमार की कैसे मल्टीप्लाई करने एक नाइट मल्टीप्लाई करने वाला एक नहीं होगा, इतना बड़ा सवाल भी पेपर में नहीं आएगा, बहुत छोटा आएगा, और छोटे सवाल की नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करते हैं करनी है बेटा, ठीक है? ओके, ठीक है बताओ भाई 16वां। एग्जाम में चेक कर लीजिए ना। सर कॉन्टैक्ट किंग किस पेज पर है? कॉन्टैक्ट किंग नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट किंग है। ओह एक्स वाई ये है पेज 153 पे तीसरा फॉर्मूला है, 153 पेज का तीसरा फॉर्मूला है, ओके। बुक प्रॉफिट कब आएगा भाई, कोशिश करेंगे जल्दी आए। यदि a बराबर 13 प्लस 2 42 b बराबर √13 माइनस 2 42 तो पूछा 1 अपॉन e की पावर 8 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 16 भाई, 16 क्या है? 16 मतलब स्क्वायर, 16 मतलब 8 गुना 16, b की पावर 16 को मैं ऐसे लिख सकता, b स्क्वायर की पावर 8, b स्क्वायर की पावर 8 लिख सकते हो कि नहीं? या b की पावर 16 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, b स्क्वायर की पावर 8, आप बोलोगे हाँ सर ये a बराबर है, ये b बराबर है, हमें b नीचे b स्क्वायर चाहिए, मुझे b स्क्वायर चाहिए तो अंडर उठाना पड़ेगा, अंडर उठा जाएगा, स्क्वायर अंडर उठ जाएगा भाई, ये a है ये b स्क्वायर है बच्चों, ये a है ये b स्क्वायर। अगर आप यहाँ भी ध्यान से देखो तो ऐसा डाटा दिया है a गुना b स्क्वायर करने पर बनाएगा, आप देखो ना, आप देखो ना मेरे भाई 13 प्लस 2 √42 13 माइनस 2 √42 गुणा करके आता है। हमें बात पता है अगर हम x प्लस y की x माइनस y गुणा करें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आता है, 13 का स्क्वायर माइनस 2 √42 का स्क्वायर अगर मैं गुणा करता हूं, लेकिन हम ये बात जानते हैं 13 का स्क्वायर 169, 2 √42
पर 10 पर 4 रूट 42 चौका 64 और 169 से 64 यानी कि यहाँ वैल्यू ऐसा सेट किया गया है कि a और b स्क्वायर की गुणा करके 1 हो रहा है। ऐसा वैल्यू जान के सेट किया गया है कि a और b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर 1 हो रहा है। अगर a और b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर 1 हो रहा है तो ये देखो 1 अपॉन a की पावर 8 प्लस 1 1 अपॉन b स्क्वायर की पावर 8 प्लस 1 पावर दोनों जैसे 8 इस वैल्यू की आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस वैल्यू 1 इसका आंसर है। सब बच्चे समझ गए ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ 17 फटाफट करके बताओ बच्चों। मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, हम नहीं बताएंगे। यस आयुषी वेरी जल्दी बताओ। आया आई कैन नॉट सबको पता है एक आंसर आएगा। बिल्कुल सही भाई सबको पता है। तुम्हें मुझे भी पता है तुम क्या मुझे सबको नहीं समझते। हाँ ये बताओ सवाल नंबर 18 आप कौन सा अचानक से अलजेब्रा पढ़ाते पढ़ाते ये ज्योमेट्री में कहां पहुंच गए सर हैं। अगर sin थीटा 5/13 है तो 1/1 प्लस sin क्यूब थीटा प्लस 1/1 प्लस cos क्यूब थीटा क्या आएगा। इस सवाल में केवल आप ये सवाल देखने से लगता है त्रिकोणमिति का बट ये सवाल निकल के आता है अलजेब्रा का। अगर आप यहाँ पे sin थीटा जैसी कोई जरूरत नहीं। आप ध्यान से देखो ये sin थीटा है ये cosec थीटा है और आप सभी को पता है sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी sin थीटा गुणा cosec थीटा बराबर 1 और मेरे भाई अगर sin into cosec 1 है अभी पसंद है अगर दो संख्या गुणा बने तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1। सवाल देखने में त्रिकोणमिति का लग रहा है लेकिन मेरे भाई ये है अलजेब्रा का ही। देखिए tan थीटा 2019/2028 2019 में आया था। tan थीटा 2019/2028 तो आप इसकी वैल्यू 1 प्लस tan की पावर थीटा 1 प्लस cot की पावर थीटा दोनों सेम पावर है सकते हैं। अब यहाँ कुछ भी हो ये tan और cot इसकी वैल्यू कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बात पता है tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan cot थीटा बराबर 1 अगर बच्चा दो संख्या को गुणा करके बना रहा है tan cot बना रहा है 1 tan cot प्लस 1 tan cot प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। आगे बात समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर ये मजा आया। जो चीज दिखाई देती है मेरे भाई वो होती नहीं है। सवाल नंबर है 20 करो बच्चों। यस ये सवाल जो है ना मेरे भाई ये सवाल मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर में आया था जब भी पेपर हुआ था कुछ सालों पहले तब ये सवाल आया था मेरे और ये सवाल इतना मुझे बेहतरीन लगा कि मैं तब से सवाल लगातार बैठ में करवा रहा हूं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी मेरे दोस्तों ये सवाल बड़े एग्जाम में जरूर आएगा। इतनी जब चीज उन्होंने पटवारी ने पूछी थी इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल है बच्चों 1/10 की पावर -9 प्लस 1 प्लस 1/10 की पावर -8 प्लस 1 यानी कि सीरीज है 10 की पावर -9 10 की पावर -8 10 की पावर -7 10 की पावर -6 तो ये दोस्तों नेगेटिव में फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है 10 की पावर 8 10 की पावर ये बेसिक सीरीज है। आपसे इसका मान पूछा है देखो तो जब आप कहते हैं 10 की पावर -9 इसका मतलब ये होता है -9 मतलब -1 10 की पावर -1 इक्वल पावर 9 ये कैसे आप बोलोगे बहुत बढ़िया 10 की पावर -9 मतलब 10 की पावर -1 गुणा 9 10 की पावर -1 गुणा 8 और ना ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट समझना चाहते हैं 10 की पावर -1 की पावर 9 10 की पावर -1 की पावर 8 ये सीरीज है जो -9 से लेके +9 तक जा रही है। अगर आप ये देखो अगर आप ये देखो बच्चों इसका मान क्या आ जाएगा अगर आप इस देखो जल्दी से बताओ पहला आकृति को ध्यान से देखिए पहला आकृति को अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे भाई आपको पता है x गुणा y 1 है तो 1/1 10 की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर 1 होता है 10 की पावर -1 है यहाँ 10 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 की पावर -1 गुणा 10 1 होता है किसी संख्या की पावर -1 का मतलब 1/10 10 की पावर -1 का मतलब 1/10 आ गया। तो जब 10 की पावर -1 10 की गुणा 1 हो ये 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1 बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये भी क्या हो जाएगा ये दोनों भी क्या बन जाएंगे 1 यानी पावर 8 यानी पावर 8 10 की पावर -1 10 की पावर 1 बन जाएगा। आप मुझे बताओ ये 1 1 1 कितनी बार आएगा ये 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा
कितने टर्म है अगर आप ध्यान से देखें ना, ये -9 से शुरू हो रही है, -9 और -9 से लेकर 9 तक जा रहा है, ये 18 टर्म है। -9 से लेकर 9 तक 18 टर्म है। आप दो का पेयर बना रहे हो, देखो -9 से लेकर 9 तक टोटल 18 टर्म हो जाता है। दो का पेयर बना रहे हो, पहला और आखिरी का पेयर, स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरा, स्टार्टिंग से तीसरा, आखिर से तीसरा, स्टार्टिंग से चौथा, आखिर से चौथा। आप उनका पेयर बनाओगे, हर पेयर से हर जोड़े से 1 बनाएगा, 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा? 9 बार, 9 बार आएगा ना, 9 बार आएगा, यानी इस सवाल का आंसर आ जाएगा 9, 9 आएगा। और यही बच्चे गलती करते हैं, इस सवाल का आंसर 9 नहीं है। 1 + 1 + 1 9 बार होगा, मान लिया, लेकिन आपने एक चीज छोड़ दी बेटा, जब -9 से 9 तक जाते हैं तो बीच में 0 भी तो आता है। -9 से लेकर 9 तक 18 नंबर नहीं, 19 नंबर होते हैं। -9 -7 -7 -5 -4 -3 -2 -1 0, 0 के बाद पॉजिटिव होना शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। भाई इसके आजू बाजू का पेयर बन जाएगा, इसके आजू में 10 की पावर -1, बाजू में 10 की पावर +1, उन दोनों का पेयर बन जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। ये सिंगल बनेगा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा 10 की पावर 0 + 1 का। माइनस प्लस वाला तो पेयर बन जाएगा, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। और इस चीज को बच्चे 90% बच्चे चीज को इग्नोर करेंगे और फिर मेरे दोस्तों आंसर गलत आएगा। खट के आके तो सभी सोच लेंगे, लेकिन एग्जाम में गलत कर देंगे मेरे भाई। यानी कि 1 1 1 पे 9 बार जुड़ेगा 9 आएगा। इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई? तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 होता है। 10 की पावर 0 1 1 + 1 1 बटा 2, 9 + 1 बटा 2, यानी 9.5 सवाल का आंसर है। क्या करता हूँ 9.5? आठ नहीं, 9.5, उसके बाद कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता तो एग्जाम में कोई आपको नौकरी देना याद नहीं रहेगा, ठीक है? जब आपको आपने कॉन्सेप्ट को याद रखने की कितने बार कोशिश की, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को 5 बार तुमने लिख के देख लो, हफ्ते बाद 5 बार लिख के देख लो, 20 दिन बाद 5 बार लिख के देख लो, 50 दिन बाद 5 बार लिख के देख लो, कैसे याद नहीं रहेगा? आपको कॉन्सेप्ट इसलिए याद नहीं रहता कि आपकी प्रैक्टिस आवश्यकता के अनुसार नहीं है। दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है? चलो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए सवाल को, पहले और आखिरी टर्म का यहाँ पे पेयर बनाना है, पहले और आखिरी टर्म का पेयर बनाना है। आगे चलते हैं बच्चे, ये सवाल नंबर 20 था और यहाँ से आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से जितने सवाल सब मिसलेनियस है, यहाँ से जितने सवाल मेरे प्यारे भाई सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, करिए सब मिसलेनियस है। सवाल है अगर p + 1/p 112 है तो इसका मान क्या होगा? अगर p + 1/p 112 है तो इसका मान क्या होगा? क्या आप इस सवाल को करोगे नहीं बेटे? आप बोलोगे सर हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, मजे से करेंगे। अगर p + 1/p 112 है, यहाँ से जितने सवाल सब बेसिक मिसलेनियस है, बेसिक वाले मिसलेनियस क्वेश्चन एक टाइप का कराऊंगा पेपर में। अगर p + 1/p 112 क्या होगा? जैसे p - 112 कैसे आएगा मेरे बच्चे? अगर मैं 112 को इधर ले आऊं तो ये p - 112 हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/p इधर जाएगा, 1/p राइट में जाएगा, -1 तो p - 112 जो आ गया, p - 112 जो आ गया वो -1/p हो गया। -1/p की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15 क्या जाएगा मेरे प्यारे? आपको पता है अगर माइनस की और पावर करते हैं तो माइनस आता है, माइनस की पावर अगर इवन करते हैं तो प्लस आता है। अब माइनस की और पावर है, ये सेम ही है, ये और पावर है, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, कट के जीरो आंसर। सवाल आंसर जीरो है, फिर आपको पता लगाना है, ठीक है? अच्छा सवाल था, बोलिए आंसर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बनाओगे तो सवाल नंबर 22 करना। यदि 11 - 13x + 11 - 13y/y + 11 - 13z/z बराबर 5 है तो 1/x + 1/y + 1/z का मान क्या है? बहुत देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं इसीलिए लिखा हुआ है a + b - c, इसको x से डिवाइड करना, क्या मतलब है? इसका मतलब अलग अलग डिवाइड करो, a को x से अलग डिवाइड करो, प्लस b को x से अलग डिवाइड करो, माइनस c को x से अलग डिवाइड करो, a b c तीनों को x से अलग डिवाइड करो। बोलो हाँ कि a/x + b/x - c/x। यस क्लियर बच्चे? आप बोलो हाँ जी सर। यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। 11 - 13x/x, 11 - 13y/y, 11 - 13z/z, 11 को x से डिवाइड करो, 11 को y से डिवाइड करो, 11 को z से डिवाइड करो, क्या 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z। अब देखिए -13x को x से डिवाइड करो, -13x को x से डिवाइड करेंगे -13y को y से डिवाइड करेंगे -13z को z से डिवाइड करेंगे -13, तो -13 क्या आ जाएगा? -39 आ गया, -39 आ गया, राइट साइड में 5 यहाँ से 11 कॉमन, 11 कॉमन यहाँ से 11 ब्रैकेट में 1/x + 1/y + 1/z। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो -39 राइट साइड में आएगा, 5 + 39 44 आएगा, 44 44। अब 11 से 44 4 चला गया, यानी कि 1/x + 1/y + 1/z 4 है, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर डी। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, फास्ट करेंगे तेजी से, सवाल नंबर 23। तो बच्चों अगर x + 4√3/x = 5 है तो इसका मान क्या होगा? अगर x + 4√3/x = 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? यहाँ से
बच्चों अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ x और कुछ कर नहीं सकता, मुझे सवाल में दिया हुआ है x नहीं, x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 बराबर राइट साइड में आ जाएगा बच्चे। हालांकि x की उधर गुणा हो जाएगी, हालांकि x की उधर गुणा हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 बराबर आएगा 5x, x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 किसके बराबर आएगा, 5x के बराबर आएगा। बोलो बात को समझ, x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x की उधर गुणा हो जाएगी 5x। सवाल में आपसे ये पूछा था कैसे करें, देखो इतना कंफर्म है कि x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 आ गया भाई, यहाँ से 5x दिखा है, ये कल बढ़ाने सेट करने वाला सवाल है, इसको सेट कर x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 को 5x, x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 5x, 5x में प्लस 5x जोड़ेंगे 12x बटे x स्क्वायर 5 माइनस x, ठीक है आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, काम थोड़ा सा आसान हो गया, ये x x करिए, x एक x से एक x कट जाएगा, नहीं अब मेरे भाई हो गया सॉल्व, ऊपर बचा 12 नीचे क्या बचा, नीचे एक x है, अब x के अंदर गुणा कर दूं तो 5x माइनस x स्क्वायर हो गया भैया, अगर ये x के अंदर गुणा कर दूं 5x वही माइनस x स्क्वायर, 5x माइनस x स्क्वायर कैसे आएगा, बिल्कुल आ जाएगा x स्क्वायर को जाओ सवाल में दिया हुआ है, अगर x स्क्वायर राइट साइड में ले जाओ 5x माइनस x स्क्वायर है 4 रूट 3, यहाँ पे 5x माइनस x स्क्वायर की जगह 4 रूट 3 लग दीजिए, सवाल हो गया सॉल्व, सवाल में कुछ गम नहीं था, सवाल बनाया जा रहा है 4 से 12 3 बार कटेगा 3 बटे रूट 3 आ जाएगा, तो सवाल का आंसर बच्चे रूट 3 है और मेरे यहाँ से ए ऑप्शन ठीक, सी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर रूट 3 है। गुनगुना पानी जतिन सिंह जी, समझ में आया तो मेरे भाई, ये आज की क्लास थी, ये शीट खत्म हो चुकी है, अब कल से हम अलजेब्रा की तीसरी शीट शुरू करेंगे, तीसरी शीट में आपने देखा भी होगा पेपर में x प्लस 1 बाई x, तो कल से हम x प्लस 1 बाई x पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितने मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ क्लास में उस पर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बुक में लिखे हुए हैं, तो अगर आपको बार बार कॉन्सेप्ट को भूलने की बीमारी है तो या आप नोट्स बहुत अच्छे बनाओ, बहुत अच्छे, या आप इस बुक ऑनलाइन